श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि जो लोग सामान्य हैं, विश्व के अधिकांश लोगों को कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जिनकी पूरी तरह से आत्मा में रति हो गई और बहुत तृप्त अनुभव करते हैं, आत्मन यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, जीवन की कोई आवश्यकता की पूर्ति भी परमात्मा ही करेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय है। कभी अविश्वास जिसका नहीं जागता। यो में गर्भ गतस्यादौ पूर्वम कल्पितमान पयः योसो विश्वम्भरो देवः ससुप्तो किम अथवा मृतः। वो अपने से प्रश्न करता है, तू क्यों चिंता करता है? संसार में माता के गर्भ में आने से पूर्व जिसने तेरे पयः पान की व्यवस्था की, यो में गर्भ गतस्यादौ पूर्वम कल्पितमान पयः, मातृ स्तनों में दुग्ध दिया, वो परमात्मा है। तू बड़ा हो गया और तेरा विश्वास दृढ़ रहा, तो परमात्मा कहीं सो गया है क्या तेरे लिए? वो परमात्मा की मृत्यु हो गई है क्या? ऐसी दृढ़ता पूर्वक को आत्मतृप्त व्यक्ति संसार के आकर्षणों से अपने को बचाने का प्रयत्न करता और आत्मन्येव च संतुष्टः, जब आत्मा में ही संतुष्ट हो गया तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है। फिर जब भी कोई कार्य दिखाई पड़ता उसके द्वारा, तो मानना पड़ता है कि कोई ऐसी अद्भुत शक्ति है जो अंतर में बैठकर इससे काम करा रही है, ये स्वयं नहीं करता। जितने कारक पुरुष हमारे यहाँ हुए, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, वो कारक पुरुष परमात्मा की इच्छा से लोक संग्रह के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, समाज में की व्यवस्था ठीक रखने के लिए वे कभी कभी आते हैं और समाज का कार्य करके अपने आत्मतृप्त जीवन में ही सदा सदा के लिए चले जाते हैं। आत्मतृप्त होना बहुत कठिन है, लेकिन उस आत्मतृप्ति के मार्ग पर चलना ये हम सब लोगों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कल आपसे निवेदन किया था, दशा सुधारने की बात सब करते हैं, लेकिन दिशा सुधारने की बात नहीं कर पाते। एक बार मैं कहीं जा रहा था, छोटा स्टेशन था, मालवा में, मध्य प्रदेश में प्रवास था मेरा। स्टेशन मास्टर बहुत भला था, मेरे थोड़ी यश और कीर्ति से परिचित था, इसलिए मुझे उसने अपने कक्ष में बिठा लिया। उसे स्टेशन भी संभालना होता था और टिकट भी बांटता था, बुकिंग क्लर्क भी था। वो खड़ा हुआ विंडो पर एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, मैं देख रहा हूं, साक्षी हूं, पसीने से लथपथ हो गया। उसने कहा, बाबूजी बाबूजी टिकट दे दीजिए। उन्होंने पूछा, टिकट? हाँ टिकट दे दीजिए। कहाँ का टिकट दे दूं? ये पैसे गिन लीजिए। थोड़ी सी उसके पास चिल्लर थी, उसने उसको रेजगारी दी, उसने गिना, बोला इतने पैसे में तो 3 तरफ गाड़ियां जाती हैं, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, किधर का टिकट दे दूं आपको? बोले जहां का चाहो वहां का दे दो, हम तो पैसे लाए, टिकट दे दो। आप विचार करिए, हम भी दौड़ रहे हैं, विंडो पर खड़े हैं, सामान दे रहे हैं और पूछ रहा है कि किधर जाओगे? तुम जिधर भेज दोगे हम तो उधर जाएंगे। ऐसे दिशाहीन जीवन से क्या मिले? इसलिए पहले मनुष्य के जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपि अधीरा तूर्णम यते तनुपतेत अनुमृत्यु यावत् निश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, ये मनुष्य का जन्म बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है, और इसको प्राप्त करने के बाद लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, ये मनुष्य का तन कैसा है? अर्थदम, जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकते हैं। आप तपस्वी बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ चिकित्सक बन सकते हैं, आप अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं, आप अच्छे पिता बन सकते हैं, आप अच्छे पुत्र बन सकते हैं, आप अच्छे गुरु बन सकते हैं, आप अच्छे साधक बन सकते हैं, आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप अच्छे मौनी बन सकते हैं। जो अर्थ आपके मन में उत्पन्न हो के ऐसा करना है। मानुष्यमर्थदम नित्यमपि धीरः, और मनुष्य को कहे धीर होना चाहिए। और उसके बाद में निश्रेयसाय, जो प्रयत्न उसके पीछे दिशा बता रहे हैं, लक्ष्य क्या है,
काम करेंगे संसार का, लेकिन संसार का काम करते हुए भी संसार मुझे बांधे नहीं। मैं मुक्त होकर, प्रसन्न होकर, आनंद पूर्वक, चेतना से रहित, चेतना से परिपूर्ण होकर निर्लिप्त जीवन जीते जीते संसार का कार्य करूंगा, तो ये संसार आपके लिए बंधन का कारण नहीं होगा। और उसके पीछे लक्ष्य क्या है? निःश्रेयसाय। प्रिय तो मनुष्य को सबको मिलता है। मेरे एक बहुत अच्छे परिचित सेठ दिल्ली में रहते थे, तो उनके घर पे निमंत्रण दिया। बड़ी कोठी थी, तो दो बहुत अच्छे सामने कुटीर से बने थे। मैंने कहा बड़ा अच्छा, आपने तो बड़े अच्छे कुटीर बना रखे। मेरे पूर्व प्रवचनों में मैं बात कही है, इसलिए मेरे को श्रोता जानते भी। उन्होंने कहा कुटीर नहीं महाराज, ये तो बना दिया, अच्छा लगा, इनमें दोनों में बड़े अच्छे कुत्ते पाल रखे, डॉग्स, एल्सेशियंस ने, बड़ा अच्छी बड़ी सुविधा। बोले महाराज बड़े अच्छी तरह इनको रखते हैं, इनकी आदतें खराब हो गई। पर क्या हुआ? बोले हम तो वेजिटेरियन है, इसलिए इनको नॉन वेज खिलाने के लिए कार में बिठा के भेजना पड़ता है। जब बाल बढ़ जाते हैं तो खोपड़ी हिलाते रहते हैं, तब इनको ले जाकर के किसी बार्बर के यहाँ जो स्पेशलिस्ट है, फिर वो उनको कांच दिखाता है, उसमें जो इसको अच्छा लगता है सर हिलाता है, और उसी स्टाइल के इसकी केस बाल काटे जाते हैं। बड़ी अच्छी बात। और फिर दिन में 2-3 बार दूध देना पड़ता है। एयर कंडीशनर लगा दिया, गर्मी नहीं सहन कर पाते। बड़े भाग्यशाली कुत्ते हैं भाई। जब मैं घर में गया तो वहां बिहार का कोई छोटा बालक पोछा लगा रहा था। मैंने कहा भैया कैसे रहते हो? बोले क्या महाराज, बहुत काम करते हैं, सेठ जी बड़े निर्दयी हैं, बहुत काम करते कराते हैं और देते लेते बहुत कम है, कोई सुविधा ही नहीं देते। तो मैंने कहा दोस्त ऐसा करो, एक्सचेंज करा देते, जो सुविधा में रह रहा का उसको बाहर कर देते हैं, और जो असुविधा में उसको वहां रखवा देते हैं। वो बात समझा नहीं। मैंने कहा बहुत सुविधा में रहता है वो कुत्ता, तो वहां तुम रह जाओ, और यहाँ उसको बाहर भेज देते हैं। अरे कहें महाराज मनई जी का जन्म बार बार मिले थे का? अपनी भाषा में उसने कहा कि मनुष्य का जन्म बार बार मिलता है का? हम कुत्ता के साथ थोड़ी हम रहे। उसने कहा मैं श्वान के कमरे में नहीं रहूंगा। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जब उसका स्वत्व जागा कि मैं मनुष्य हूं, तब वो कहता है नहीं, निश्रेय का प्रयत्न करूंगा, भगवान से मिलने का प्रयत्न करूंगा, सदाचारी जीवन जीने का प्रयत्न करूंगा। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। रामतीर्थ के पास ले चलता हूं, फिर बीच में मैंने उनको जहाज पर खड़ा हुआ छोड़ दिया, और जब वो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ लगाया तो साथ में ले गया। वहां जाने के बाद उसने उनका निवास का प्रबंध किया। विद्वान बहुत थे, वक्तृत्व शक्ति बहुत थी, तर्क शक्ति बहुत थी, इसलिए सारे के सारे प्रबंध उस व्यक्ति ने किए। अब लौटने लगे, बहुत सारे एल्बम तैयार किए गए। मैं तो बहुत छोटा मानता हूं इस दृष्टि से अपने को। बहुत सारे एल्बम तैयार हुए, बहुत सारे मानपत्र मिले, बहुत सारी चीजें मिली। पानी का जहाज था, वजन का कोई प्रश्न नहीं था। एक केबिन मिल गया रहने के लिए, क्योंकि सब बड़े प्रभावित थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि, बीच में 1-2 महीने का प्रवास था। रात्रि हुई, चंद्रमा को देखा, रामतीर्थ हंसने लगे। मन में पूछा तू आत्म तृप्त है क्या? अगर आत्म तृप्त है तो फिर कीर्ति तृप्त होने का क्यों प्रयत्न कर रहा है? अपने यश के प्रकाशन करने की इच्छा तेरे मन में क्यों जाग रही है? और ये प्रश्न करने के बाद पूरे के पूरे बक्से और बंडल सब उठा के समुद्र में फेंक दिए। और जब आए तो लोगों ने पूछा कैसा, आप वैसे ही चले आए? बोले तुमने कबीर को पढ़ा नहीं? दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया। मृत्यु के बाद चादर निष्कलंक जाए वो कलंक अच्छी बात है, लेकिन रामतीर्थ जैसा महापुरुष जीवित रहते हुए अपने आत्म तृप्ति की अवस्था का वर्णन कर रहा है। ऐसे 2-4 संतों के दर्शन करने का सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे अपने साधना के काल में हिमालय में बहुत घूमा, कई महापुरुषों के साथ देखा भी है और अनुभव किया है। बद्रीनाथ के ऊपर नरनारायण पर्वत में ब्रह्मचारी जीवन में 1 मास में बद्रीनाथ में रहा। रोज संतों की खोज करता, उनके चरण दबाता, उनसे कुछ सुनता। मैंने कहा हमारा 7-8 दिन मौन रह करके बिल्कुल भगवान के भजन करने की इच्छा है,
लेकिन काली कमली क्षेत्र में मुझे भिक्षा करने तो जाना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं था। उस महापुरुष ने कहा कि नहीं, नहीं जाना पड़ेगा, तुम एक वाटकी में जल ले आओ। मैं पानी ले आया, अलकनंदा से जल भर के ले गया। मुझे मालूम नहीं, आज तक बताया भी नहीं उन्होंने कोई बूटी उसके भीतर निचोड़ी और वो पानी दही की तरह बन गया, बिल्कुल दही जैसा। मैंने उसको खाया। बोले 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी, अब मौन होके भजन करो। मैंने कहा वाह महाराज, आप इसीलिए लोगों के बीच में नहीं आते, हमको तो बताओ बूटी। उन्होंने बताई नहीं, लेकिन मुझे श्रद्धा जगी कि ऐसे ऐसे महापुरुष अभी भी कलिकाल में हैं जो नित्य आत्म तृप्त होने के कारण अपने भोजन की भी व्यवस्था प्रकृति से ही कराते। प्रकृति माता उनका संरक्षण करने के लिए आती। विश्वास होना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन, जो आत्म तृप्त लोग हैं, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसका बाहरी जगत में कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने परसों आपको दतिया के स्वामी जी का दृष्टांत सुनाया था, आत्म तृप्त होने पर भी जब भी कभी समाज के कल्याण की इच्छा होती है तो उनके भीतर से निकली हुई ऊर्जा और उनके भीतर से निकली हुई वह किरण, वे रेजेस जो हैं, वो समाज का बहुत कल्याण करती। उन्होंने लिख के दिया था कि चाइना का युद्ध इतने बजकर इतने मिनट पर रुकेगा ही, और इसकी पूर्व सूचना प्रधानमंत्री को दे दी थी। और लोग इसका परीक्षण करने के लिए वहां बैठे भी थे यज्ञ में। जैसे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और वहां युद्ध विराम हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि आत्म तृप्त व्यक्ति जितना कार्य कर सकता है उतना संभवतः निरंतर कर्म में लगे हुए लोग नहीं कर सकते, लेकिन वे आदर्श नहीं हो सकते। आत्म तृप्त तो बहुत कम होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा करोड़ों लोगों के बीच में कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुझे पाने की इच्छा करता है। नारद जी को एक बड़ा मन में था कि पता लगाएं कि भाई भगवान को दिला दें, आत्म तृप्त कर दें, इन लोगों को ले चले तो अच्छी बात। एक गांव में पहुंचे, सबसे पूछा चलो भगवान के यहाँ कौन चलना चाहता है। सबने सोचा बड़ा अच्छा है, बिना पासपोर्ट के जाना है। नारद जी सबको कहते जाएंगे जाने दो, इनका बड़ा प्रभाव है। सब लोग 10, 20, 50 लोग चले। हाँ महाराज चलेंगे भगवान के यहाँ। अब जब जाने लगे तो भगवान की लीला देखिए। जैसे ही चले तो रास्ते में देखा लोगों ने कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों का ढेर लगा हुआ है। नारद जी से कहा महाराज आप तो 2 दुपट्टे में काम चला लेते हो, कौपीन वस्त्र है, चादर है, इतने अच्छे वस्त्र हैं, इनमें से थोड़े वस्त्र लेके घर के रखे आए, अभी आते हैं। थोड़ा और चले तो उसके बाद में बहुत अच्छे सुंदर पात्र दिखाई पड़े जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। नारद जी से कहा महाराज आपका तो काम कमंडल से चली जाता है, ये सुंदर सुंदर जितने पात्र हैं हम लोग लेके जाते हैं। आगे चले तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ताम्र पात्र के बड़े अच्छे कलाकृति चीजें थी, उनको भी लोग ले गए। आगे चले तो चांदी का ढेर दिखाई पड़ा। लोगों ने कहा चले, सिल्लियां उठाई। अब बार बार देख रहे नारद जी की संख्या तो कम होती जा रही। मैं भगवान से कह के आया हूं कि सबको भगवान से मिलने की इच्छा है, इसलिए मैं सबको लेके आता हूं। बड़ी कोशिश की, एक शेफर्ड की तरह, जैसे गडरिया अपनी भेड़ों को पालता है, बड़ी कोशिश की, लेकिन भेड़ें तो छटकती चली गई। चांदी में कुछ लोग चले गए, फिर सोने का पहाड़ दिखाई पड़ा तो उसमें लोग चले गए। आगे गए तो सूरत के डायमंड का दिखाई पड़ गया, बहुत बड़ा ढेर। अब उसमें से बहुत थोड़े से लोग रह गए। नारद ने कहा मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तुमको तो जाने ही नहीं दूंगा। इसलिए पकड़ के 2-4 लोगों को राम जी के पास ले गए, विष्णु जी के पास ले गए। भगवान ने पूछा कहाँ गए सब? तुम तो कह रहे सब लोगों को भगवान की इच्छा है मिलने की। बोले महाराज मालूम नहीं था, ऐसा नहीं होता है, सब रुक गए। इनको भी मैं जबरदस्ती पकड़ के लाया हूं, इसलिए आत्म तृप्त बनने के चक्कर में मत रहना। वो तो कोई भगवत प्राप्त व्यक्ति होता है। आप कर्म के मार्ग से चित्त शुद्ध करते हुए, कर्मों को पवित्र करते हुए, मानवता की सेवा करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए, गुरुजनों का आदेश प्राप्त करते हुए, भारत के स्वाभिमान का रक्षण करते हुए, हिंदुत्व का गौरव रखते हुए,
भारतीय संस्कृति की पताका को निरंतर फहराने की इच्छा रखते हुए कर्म करने का प्रयत्न मुझे और आपको करना चाहिए।